वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जो सेकेंड ईयर के लिए खैर न्यू है और आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है मैट्रिक के स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, अब जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन तमाम चीज़ें सेम है। इसको याद कैसे करना है, देखो इसको समझना कैसे। सबसे पहले तो अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? ये सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, पूरी बॉडी में से सिर्फ एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी होगी, या एक पॉइंट पर से हर बॉडी के हर पार्ट में जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से कहाँ गई, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है और ये आपके ब्रेन से आपको ये वेन्स आती हुई नज़र आ रही हैं। इतनी सारी वेन्स, ये नर्व्स हैं। इन नर्व्स के थ्रू ना जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी बॉडी के हर पार्ट में जाती है, सही है। तो ये क्या आएगा, ये सेंट्रलाइज टाइप है। अक्सर क्या होता है, कुछ ऐसे वो होते हैं, जानवर होते हैं, कुछ ऐसे जानदार होते हैं। जैसे आप हाइड्रा की एग्जांपल लें। हाइड्रा जो है, हाइड्रा एक वाटर में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। अगर आप कभी देखें उसको, तो उसके पास क्या होता है, उसके पास एक ब्रेन नहीं है। उसके पास क्या होगा, उसके मतलब पूरे ब्रेन में ऐसे जाल बिछा हुआ है, वो कहीं पे भी जाएगा। उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि स्पेसिफिक पार्ट के पास जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, मैंने आपको बताया, ये कैसा होता है, ये सेंट्रलाइज टाइप होता है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, ब्रेन के सेंटर में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलाई जो होता है वो आपकी बॉडी के ऑर्गन से कहाँ पर जाता है, आपके कंट्रोल सेंटर या आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, उसके पास जाता है, जहाँ पर उसको पढ़ा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको फर्दर प्रोसीड करके कमांड तैयार किया जाता है और उस कमांड को रेस्पॉन्स की फॉर्म में आपके जो भी मतलब क्या कहते हैं पार्ट होता है बॉडी का, उस तक पहुँचाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हुए हैं, आपको गर्मी लगना शुरू हुई, तो आपके जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स है ना, उन्होंने कैच किया कि वही टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। उन्होंने ये स्टिमुलस जाकर किसको दिया, उन्होंने ये स्टिमुलस जाकर आपके ब्रेन को दिया। ब्रेन ने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने एक मैसेज तैयार किया और इसको दोबारा से एक और मैसेज भेजा एक नर्व के थ्रू, और आपके इस ग्लैंड के पास भेजा, जो स्वेट ग्लैंड होता है, जो स्वेटिंग स्टार्ट करवाता है, पसीना स्टार्ट करवाता है, पसीना प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद भेजा और आपकी बॉडी से वाटर स्वेट आना शुरू हो गया, पसीना आना शुरू हो गया, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का हो गया, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम जो है ना बेटे, ये दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। मैं आपको ये थोड़ा सा सेकेंड ईयर की बुक से समझाऊंगी, लेकिन मैं चाहूँगी तमाम मैट्रिक के स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद रखें। आपके पास नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह के, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल की स्पेलिंग जो है वो भी फ़िलहाल जो समझ आ रही वो लिख ले, वरना यहाँ से आप लोग देख सकते हैं PERIPHERAL, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इतना लिख लिया। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पे कंसिस्ट है। कौन कौन सी वो दो चीज़ें? एक है ब्रेन, लिख लो, और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। इतना लिखा। अच्छा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बस इसी पे कंसिस्ट है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। अच्छा, अब देखो, ये रहा आपका ब्रेन और ये आ रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। बस ये जो हिस्सा, ये कौन सा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, अब ये जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था ना, PNS, ये जो है ये फर्दर दो हिस्सों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से होंगे वो दो पार्ट्स इसके? एक तो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि PNS की एक तो ये टाइप है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक टाइप ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे आपने इसको कैसे बनाना है, आपने अपने पास एक टेबल ऐसे बनाना है कि ये ब्रेन है, आपने लिखा ब्रेन, फिर आपने लिखा ब्रेन में एक तो CNS है और एक है PNS, ठीक है। अच्छा जी, जो CNS है इसके भी दो पार्ट हैं, एक है ब्रेन, ठीक है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे ब्रेन की जगह पर ना आप लोग नर्वस सिस्टम लिखना, सही है, सिर्फ नर्वस सिस्टम लिखना। एक ब्रेन आ गया, एक स्पाइनल कॉर्ड आ गया। फिर PNS का लिखना, इसमें एक है सोमैटिक और एक इसमें क्या आ जाएगा, ऑटोनॉमिक। ऐसे टेबल बनाना।
फिर ये जो ऑटोनॉमिक है ना, इसकी फर्दर 2 टाइप्स लिखना है ऐसे करके, समझ आ रही है? टेबल पिक्चर भी सेंड कर दूंगी इसकी 2 टाइप्स में, एक तो आता है पैरासिम्पैथेटिक और एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरह से आपने अपने पास ही टेबल जनरेट कर लेना। अब समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया आपका नर्वस सिस्टम 2 चीज़ों पे कंसिस्ट है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से नर्वस सिस्टम की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके चोट लगती है हाथ में, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ब्रेन के पास। समझ आई? किसके थ्रू जा रही है? जो धागे से आ रहे हैं ना, नर्व्स, इनके थ्रू आ रही है। अब क्या होता है, ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सिर्फ जो बीच का हिस्सा है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लेकिन इससे ये जो धागे आ रहे हैं ना, ये जो वेन्स आ रही हैं आपकी बॉडी में आगे तक इस तरह से, ये जो वेन्स है ना, ये कहलाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ आई ये बात? अच्छा भाई, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, मैंने आपको बताया इसकी 2 टाइप होती है, एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। सोमैटिक जो होती है ना, ये आपके जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो कहाँ तक लेके जाते हैं? आपके स्केलेटल मसल्स तक, यानी ऐसे मसल्स तक जो आपके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स कंट्रोल में होते हैं ना, तो सोमैटिक कहाँ पर लेके जाते हैं? नर्व्स। सोमैटिक वहाँ पर लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशन जो आपके क्या कहते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं। और ऑटोनॉमिक जो होते हैं ना, वो वहाँ लेके जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी होते, जैसे आपका दिल है, आपके ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इसकी 2 टाइप होती है, एक सिंपैथेटिक होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक होती है। एक जो होती है कि सिंपैथेटिक जो होती है ना, फाइट और फ्लाइट होती है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एकदम से लाइट खुली, आपकी आंखों का जो ब्लैक कलर का आपको आपके आई में नज़र आता होगा रेटिना, वो एकदम से डायलेट, वो प्यूपिल एकदम से डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है जैसे ही एकदम से लाइट खुलती है। तो ये होता है डर का इफेक्ट। ये जैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास से कोई चीज़ गुजरी, आप फ़ौरन से डर गए, आपको पीछे से किसी ने डराया, आप डर गए, तो आपने रिस्पॉन्स में उसको उठा के कोई बैट वैट मार दिया। ठीक है, ये कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो कहाँ तक जाता है? जो आपके हर्ट्स तक जाता है, जो रिलैक्स स्टेट में होता है। मतलब अभी आप बैठे हुए, आप सांस ले रहे हैं, तो वो कौन से नर्वस सिस्टम की वजह से होगा? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, दिमाग नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा होता है। तो फिर आज हम लोग उन्हीं कुछ लोगों को डिस्कस करेंगे। पहले इस लेक्चर को मैं इतना ही स्टॉप करती हूँ, इसलिए स्टॉप करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अपने पास नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं एक और लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करती हूँ, और वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं उसके जो पार्ट्स है उसको डिटेल में डिफाइन करूँगी, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। जब तक इस लेक्चर को 3 दफ़ा लाजमी सब लोग देखें, लाजमी, वरना फिर क्या होगा, आप लोग को इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो नहीं समझ आएगी। 3 दफ़ा देखोगे ना, याद हो जाएगा, बाकी बार समझने में आसानी होगी। और ये इस बार सबके लॉन्ग में आता है, सेकेंड ईयर के भी लॉन्ग में आता है और मैट्रिक वालों के भी लॉन्ग में इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी होगा।